फीस थी, इतनी हाई फीस थी कि जब कोई लोन लेकर अपनी पूरी बचत का, सेविंग का पैसा खर्च करके कुछ गिरवी रख के जब जाता है, उसके बाद जब वो फेल होता है तो केवल फेल नहीं होता है, वो साथ में डिप्रेशन लेके आता है। और जिस समय आपको खुले मन से अपनी पढ़ाई पे पढ़ाई बोझ क्यों हो गई, कुछ तो रीजन होगा कि दुनिया बोलती है, माता पिता बोलते हैं कि बाबू पढ़ सब लोग बोलते हैं बाबू पढ़, बबनी पढ़, लेकिन न बाबू पढ़ने का नाम लेता है, न बबनी पढ़ने का नाम लेती है। आखिर रीजन क्या है भाई, भाग क्यों रहे हो इससे, है कुछ तो रीजन होगा, है कि नहीं। सबको पता है कि पढ़ने से ही सफलता मिलने वाली, सब लोग सक्सेस होंगे किससे, एजुकेशन के दम पे, दूसरा कोई तो रास्ता है नहीं। तो आखिर क्या रीजन होगा, क्यों भाग रहे हैं लोग, तो समझिएगा ध्यान से क्या होता है। कई बार टीचर्स जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड और थिंकिंग लेवल ज्यादा होता है। जैसे आप सब 10th पास करके आए हैं, लगभग सब 10th पास करके होंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा क्लास 5 के बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पाएंगे। वो आप कहेंगे ये गधा कहेंगे, इसको इतने में भी नहीं समझ में आ रहा, इसको टेबल्स नहीं याद हो रहे हैं, इसे एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं पता हो रही है, पूरा बफेलो है। दिक्कत ये उसको बफेलो की भी स्पेलिंग नहीं पता चल रही है। बट आप समझिए, आप जिस स्टैंडर्ड पे हैं उस स्टैंडर्ड पर वो बच्चा नहीं है। तो होता क्या था ना कि कई बार टीचर्स को ये लगने लगता था कि जितना स्टैंडर्ड उनका है उतना एक स्टूडेंट का है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स को उस स्टैंडर्ड, टीचर के पास नॉलेज ज़्यादा है, उसको आराम से समझाया था कि स्टूडेंट समझ सके। इसके अलावे टीचर्स लोग में कई बार हम देखे हैं कि जो 30% मेन कोर सब्जेक्ट है, मेन फोकस एरिया है, उस पर फोकस कम करते हैं, और जो बाकी का सिलेबस है जिससे सवाल ना के बराबर आते हैं उस पे बहुत फोकस करने लगते हैं। तो बच्चों को समझ में नहीं आता है पढ़े किससे। तो बच्चे जब पढ़ने लगते हैं, अब जो सवाल बनाने जाते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट बनाए, मॉडल आंसर बनाए या प्रीवियस ईयर का PYQ बनाए, उनको लगता है यार हमने इतना पढ़ा था, क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। तो मोटिवेशन क्या होता है उनका, डाउन हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि पढ़े क्या है। तो वो चीजों पे ज्यादा ध्यान देना। अदरवाइज में जब टाइम खत्म हो जाता है तो कोई फायदा ही नहीं है पछता के। क्या करिएगा, और याद रखिएगा कि जो ड्रॉप लेते हैं बच्चे, ड्रॉपर होते हैं, चाहे वो किसी चीज में ड्रॉपर लो, चाहे कोई JEE ड्रॉपर हो, नीट ड्रॉपर हो, या किसी का UPSC में ड्रॉप लेना है, UPSC का ड्रॉपर स्टूडेंट हो। ड्रॉपर को ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट टाइम कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। नेक्स्ट टाइम पे मोटिवेशन डाउन होगा। याद रखिएगा, हमेशा जो फर्स्ट टाइम पे पढ़ रहे होते हैं उनका थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल ठीक होता है। सेकेंड टाइम पे ना कई बार इंसान को अपना चेहरा छुपाना पड़ जाता है, कई बार लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको गाइड करता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई बुकलेट आता है कि ये बच्चों को देना है, जैसे 100 पेज का आया, तो हम उनको 100 पेज का जो बुकलेट होती है पूरी टीम को लगाते हैं। हम कहते हैं इस 100 पेज को आप 40 पेज में करो, लेकिन क्वालिटी और जो उनका प्रैक्टिस लेवल होना चाहिए उसमें कमी नहीं आना चाहिए। तो ये कैसे होगा सर, हम कहे चल 40 मत कर, तुम 60% करके दे, हमको 40% बाहर करो। तो 40% बाहर होने के बाद फिर समझ में आता है कि जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है, वो तो कम नहीं हुआ। तो जब देखने के बाद फिर हम उनसे पूछते थे ये 40% बिना मतलब काहे मेहनत करा रहे थे उससे। हमें अगर उसे 2 ऐसे क्वेश्चन दें जिसमें 10 कंसेप्ट आ सके, या हम उसे 10 क्वेश्चन कराएं जिसमें एक एक कंसेप्ट आए, तो 10 क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसको कितने कंसेप्ट क्लियर होंगे, 10। और उससे बेटर है ना कि एक ऐसा क्वेश्चन डिराइव किया जाए जिसमें ऑलरेडी 5 कंसेप्ट उसी में मिल जाए, फिर दूसरा बनाए जिसमें 5 कंसेप्ट, उसको कितना लगेगा, 2 ही क्वेश्चन। तो जब वो टाइम बचेगा ना, उसके पास रिवीजन करने का टाइम आएगा, तो वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम भागेगा, अरे बाप रे बाप 10 क्वेश्चन बनाने हैं। और इसमें 2 में से कहेगा चल एक भी बना लेते हैं। आप सोचिए 2 में से एक भी बना लिया ना तो कितना हो जाएगा, 5 कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत मायने रखता है, और ये सब चीजें आप अपने मन से नहीं कर पाते हैं, और ये एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि कौन टीचर कितने साल से पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग के पास तो 15 साल 20 साल 10 साल इस टाइप के एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, तो उन लोग को यही काम करते करते बूढ़े हो गए लोग, उनको यही बताते बताते कि यहाँ पढ़ना है यहाँ छोड़ देना। तो 2 चीज तो हमने आपको बता दिया, गार्जियंस का यानी घर का इन्वायरमेंट और एक इंस्टीट्यूशन का रोल। तीसरा जो सबसे अच्छा आता है, सबसे बड़ा होता है, वो आपका रोल।
आप क्या कर रहे हैं, नहीं समझे, आप क्या कर रहे हैं। हम खाना कितना भी अच्छा बना दे, समझा क्या, खूब अच्छा क्लीन बनाए, हाइजीन बनाए, खूब अच्छा खाना बना के परोस दे, सामने वाला बोला व्रत है हम, यार क्या ही पहले बताता यार नहीं बनाते हम, व्रत बोल दिया है तो नहीं ना खाएगा वो। तो हम लोग की भी कोशिश, आप समझिए, हम लोग चाहे लाख मेहनत करते, आपको अच्छे कंटेंट्स ले आके दे दे, आपको दिल्ली, कोटा, जो आज एजुकेशन के हब, अब तो कोटा रहा नहीं, मतलब तो कोटा धीरे जो सोसाइटी कैपिटल बन गया था वहाँ पे ना, कोटा में बड़ा खराबी हो गया था कि जो बच्चे टॉप करके आते थे, जो बच्चे ऑलरेडी क्रीम स्टूडेंट थे, उनको साइड ले गए, तुम पढ़ भाई, तुम पढ़, तू रिजल्ट देगा भाई, वो ऐसे भी दे देगा, बोर्ड टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, वैसे बाकी तुम लोग बिजनेस वाला है। हॉस्टल चलना है भाई, मेस चलना है, किताब की दुकानें चलनी है, फोटोकॉपी चलना है, तुम्हारा कपड़ा सिलाएगा, यहाँ पे बीमार पड़ेगा, इंजेक्शन लगेगा, पूरी इकोसिस्टम चला रहा है भाई, तुम चलते रहो यार। तो होता क्या था, वो तो रिजल्ट दिखते थे बट ये नहीं दिख पाता था। और उसके अलावे क्या हुआ कि इतनी हाई फीस थी, इतनी हाई फीस थी कि जब कोई लोन लेकर अपनी पूरी बचत का, सेविंग का पैसा खर्च करके, कुछ गिरवी रख के जब जाता है, उसके बाद जब वो फेल होता है तो केवल फेल नहीं होता है, वो साथ में डिप्रेशन लेके आता है। और जिस समय आपको खुले मन से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन पैसा ज़्यादा कमा सके, इस वजह से आपको फ्री में एक तो डिप्रेशन चिपका देता है। अब आपको लगता है कि अब हमको तो तैयार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यहीं से बच्चा और दलदल में फंसते जाता है।